यह 2000 बीसी की बात है कि जब तूफान नूह की तबाही के बाद अल्लाह ताला ने सरजमीन अरब पर एक ऐसी कौम पैदा फरमाई जो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर, मजबूत और तवाना अफराद पर मुश्तमिल थी। ये लोग जिस्मानी खूबसूरती, सुर्ख सफ़ेद रंगत और वजाहत में अपना सानी नहीं रखते थे। माल दौलत की फरावनी, शानदार तहजीब और हर नेमत और आयश उन्हें मयस्सर थी। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि उन जैसी कोई और कौम और मुल्कों में पैदा नहीं की गई। कौम आद के मुताल्लिक तफसील सिवाय कुरान करीम के किसी और मजहबी या कदीमी तारीखी कुतुब में नहीं मिलती। इसलिए इस कौम की हालत का नक्शा या कुरान करीम के जरिए बन सकता है या फिर उन असरियां के जरिए जो मुंह कीने इल्म आसार ने उनके बारे में हासिल की है। मोखन लिखते हैं कि आद नाम का एक शख्स हजरत नूह की चौथी नस्ल में उनके बेटे साम की औलाद में से था। चुना उस शख्स की औलाद और उसकी पूरी कौम आद के नाम से मशहूर हो गई। वह राबी थे जो बहुत लंबे और मजबूत सुत पर कायम करदा आलीशान मलात में रहा करते थे। कुरान करीम ने उन्हें इरम जात अमाद यानी सुत वाले के नाम से याद किया है। इरम उनका बहुत खूबसूरत शहर था जिसके आसार 1984 में खिलाई शटर चैलेंजर की मदद से दरियाफ्त किए गए हैं। यह इलाका आजकल अमान का हिस्सा है। बहरिया अरब और बहरे अहम के दरमियान अमान, हजर मौत बहरे और मगरिब यमन तक एक वसी सहरा है जिसे सहरा अलकाफ कहते हैं। यह दुनिया के अजीम सहरा में से एक है जिसका रुख एक मोहता अंदाजे के मुताबिक 65 लाख मुरब्बा मीटर है। इस सहरा में सफेद और बारीक रेत के हजारों फुट ऊंचे पहाड़ नुमा टेले हैं जहां कोई भी चीज फेंकी जाए तो मिनटों में गायब हो जाती है। किसी जमाने में यह दुनिया का सरसब्ज शादाब इलाका था और वहां यह कौम आद आबाद थी। आज यह भयानक सहरा अल्लाह ताला की खुली निशानियां में से एक और अहले ज़मीन के लिए जाए इब्रत है। और कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि वो इरम जो सुत वाले थे जिनकी मानंद कोई कौम मुल्कों में पैदा नहीं की गई। बाज मुफस्सिर ने लिखा है कि इरम आद के दादा का नाम था। आम मोखन का ख्याल है कि इरम कौम आद के शाही खानदान का लक़ब था। हालिया दौर में एक शहर के जो ज़ेरे ज़मीन आसार दरियाफ्त हुए हैं उनसे पता चलता है कि उस शहर के फसील पर 30 सुत या मीनार बनाए गए थे। कहा जाता है कि यह शहर शद्दाद ने खुसूसी एहतमाम के साथ बसाया था, जो उस कौम का बहुत बड़ा बादशाह था। कद्दो कामत और जिस्मानी कुव्वत के लिहाज से दुनिया में उसका कोई सानी पैदा नहीं हुआ। इस तरह इस कौम ने जिस मेयार और जिस अंदाज की तामीर की, ऐसी तामीर उससे पहले दुनिया में कभी किसी कौम ने नहीं की। शायद उसी लिए यह जगह शद्दाद की जन्नत अर्जी के नाम से तारीख में मशहूर है। मगर जब यह आलीशान मोहल्ला तैयार हो गए और शद्दाद ने अपने रूसाए ममलकत के साथ उसमें जाने का इरादा किया तो उन पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ और वह सब हलाक हो गए। एक और रिवायत के मुताबिक शद्दाद ने जमीन पर ऐसी ही जन्नत बनाने का इरादा किया और अदन के किसी सहारा में तामीर का काम शुरू कर दिया। तूफान नूह के बाद कौम आद ही वह पहली कौम थी जो बुतों के पुजारी बने। वह सब बुत परस्त थे। उनके माबूद पत्थर के 5 बुद्ध यानी सवा यूसयक और नसर ही थे। कुफ्र शिर्क के समंदर में गर्क कौम आद की बदमालिया जब अपनी इंतहा को पहुंच गई तो अल्लाह ताला ने उन्हीं के कौम के एक नेक और सालेह बंदे को उन पर पैगंबर बनाकर मबू फरमाया। हजरत हद कौम आद की सबसे मजस शाख खुल्लू के एक खूबसूरत और वजी शख्स थे। हजरत हद अल सलाम ने उनसे कहा कि भाइयों, एक अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। कौम आद के सरदारों ने जवाब दिया कि तुम हमें अहमक नजर आते हो और हमारी नज़र में तुम झूठे हो। हजरत हद ने कहा कि मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ और अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुँचाता हूँ। कहने लगे, तुम हमारे पास उस लिए आए हो कि हम अपने उन माबूद को छोड़ दें जिन्हें हमारे बाप दादा पूछते थे। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब से हमें डराते हो वो ले आओ। हजरत हूदगा उससे भी ज्यादा वाजो नसीहत करते रहे, लेकिन वो गुरूर और तकब्बल में अंधे और बहरे बने रहे। उन्हें अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था।
इरशाद बारी ताला है कि कौम आद नाहक मुल्क में गुरूर करने लगी और कहने लगी कि हमसे बढ़कर कुव्वत में कौन है। कौम आद के 13 खानदान थे। अमान से लेकर यमन तक उनकी बस्तियां थीं। सरसब्ज शादाब खेत और खलियान, फलों फूलों से लदे हुए बागा, मीठे पानी की बलखाती नहरें, खूबसूरत आबशारे और तंदुरुस्त और तवाना लोग। इन्हीं सब नेमतों ने उन्हें शदीद घमंड में मुब्तला कर रखा था। बिलख वह लम्हा भी आ गया कि जब हजरत हद सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ फरमाई कि ए मेरे परवरदिगार, इन्होंने मुझे झूठा कहा है, अब तू मेरी मदद कर। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और कौम आद पर अजाब की इब्तिदा हुई। बारिश न बरसाई गई और चश्मे खुश्क कर दिए गए। देखते ही देखते शादाब वीरानी में बदल गई। मवेशी मरने लगे, फल अनाज नापैद हो गया। पूरी कौम खुश्क साली का शिकार होकर बदहाल एंड परेशान हो गई। यह सिलसिला मुसलसल 3 साल चलता रहा। नबी से कौम की यह परेशानी देखी ना जाती थी। मुसलसल वाजो नसीहत करते रहते और फरमाते कि ए मेरी कौम, अपने परवरदिगार से बख्श मांगो, फिर उसके आगे तौबा करो। वह तुम पर आसमान से मीना बरसाए और तुम्हारी ताकत और कुव्वत में इजाफा फरमाएगा। कहने लगे, हद, तुम हमारे पास कोई दलील जाहिर नहीं लाए, हम अपने माबूद को नहीं छोड़ने वाले। उस जमाने में यह दस्तूर था कि कमों को जब कोई मुश्किल आ रही तो वह बैतुल्लाह शरीफ जाकर अल्लाह के आगे आब जारी करते। चुनांचे कौम आद के 70 सरकता अफराद मक्का मुकर्रमा पहुंचे और वहां 1 माह तक रहे और बारिश के लिए दुआएं मांगते रहे। अल्लाह ताला ने उन पर 3 रंगों के बादल भेज दिए, सफेद, सुर्ख और स्याह। फिर आसमान से निदा आई कि इनमें से एक को मुंतखाब कर लो। कैल ने स्याह बादल को पसंद कर लिया क्योंकि वह खूब बारिश बरसाने वाला था। फिर निदा आई कि तूने हलाक और तबाही को पसंद कर लिया है। जब उन्होंने उस अजाब को देखा जो बादल की सूरत में उनके मैदानों की तरफ आ रहा था, तो कहने लगे, यह तो बादल है जो हम पर बरस कर रहेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं, बल्कि यह वह चीज है जिसके लिए तुम जल्दी करते थे, यानी आंधी जिसमें दर्द देने वाला अजाब भरा हुआ है। अल्लाह ताला ने यह अजाब 7 रात और 8 दिनों तक मुसलसल जारी रखा। उस आंधी ने किसी जानदार को जिंदा नहीं छोड़ा। गाड़ों, पहाड़ों, घरों और महल्लातों के अंदर सबको फना कर डाला। अल्लाह ताला ने उस खौफनाक आंधी से हजरत हदल सलाम और उनके साथियों को महफूज रखा। परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में कौम की तबाही के जो वाक़यात फरमाए हैं, उनका असल मकसद यही है कि उम्मत मुस्लिमा उनसे सबक हासिल करे। अल्लाह ने कौम आद को हर नेमत अता फरमाई, लेकिन जब उसने नाफरमानी की तो उसे नेज तो नाबूद कर दिया। हम सबको भी अपने रोजमर के मामलात का जायजा लेते रहना चाहिए। आइए हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको कल्बे सलीम अता फरमाए और कुरान और हदीस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।